वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो वेलकम है आपका बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर के एक और लेक्चर में। इसके पहले मैंने आपको 2 लेक्चर्स पढ़ाए हैं जिनमें मैंने आपको डाइवर्सिटी के बारे में बताया था, उसके इंट्रोडक्शन के बारे में, क्योंकि आपको बीएससी फिफ्थ सेम में 2 पेपर्स पढ़ने हैं, डाइवर्सिटी ऑफ कॉर्डेट एंड डाइवर्सिटी ऑफ नॉन कॉर्डेट। तो सबसे पहले मैंने डाइवर्सिटी ऑफ नॉन कॉर्डेट पढ़ाना शुरू किया है। इसके जो 2 लेक्चर हैं इंट्रोडक्शन वाले, प्लीज़ आप उसको जाके देख लीजिएगा, क्योंकि आपकी जो मोस्ट ऑफ द डाउट हैं वहाँ से क्लियर हो जाएंगे और जो टर्मिनोलॉजी मैंने समझाई है, जो टर्म्स समझाए हैं, वो बार बार आगे आपके सिलेबस में आएंगे। तो अगर आपको पता नहीं रहेगा तो आपको कन्फ्यूज़न होगा कि इसका मतलब क्या होता है। तो इससे अच्छा है कि आप उसको अच्छे से जाकर देख लें। और इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं आपका फर्स्ट यूनिट आपका है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं प्रोटोजोआ के बारे में। ठीक है, प्रोटोजोआ टू सिलेंट्रेटा पढ़ना है आपको। इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोटोजोआ के बारे में। ठीक है, और जानेंगे कि प्रोटोजोआ, देखिए प्रोटोजोआ में आपको बेसिकली 3 एनिमल्स पढ़ने हैं, यूग्लिना, पैरामीशियम एंड मोनोसिस्टिस। लेकिन उससे पहले आपका ये जानना बहुत ज़रूरी है कि प्रोटोजोआ क्या होता है, प्रोटोजोआ के जो फंक्शन हैं वो क्या होते हैं, कैसा होता है। जब आप किसी एनिमल का बेसिक्स जानेंगे कि वो किस क्लास से बिलोंग कर रहा है, उसके क्या फंक्शन है, तो आगे की चीज़ें आपको पढ़ने में आसानी होगी। उससे पहले अगर चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और इन नोट्स के अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। वैसे तो मैंने आपके लिए ये नोट्स दे दिया है, आप इससे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जो मैं आपको समझाऊँगी वो अपने हैंड रिटन नोट से समझाऊँगी, क्योंकि इसे मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। बेसिकली आपसे शॉर्ट फॉर्म में पूछ सकता है प्रोटोजोन का कैरेक्टर, नहीं तो एनिमल से डायरेक्ट पूछेगा, पैरामीशियम और यूग्लिना और उनकी उसके बारे में, मोनोसिस्टिस के बारे में, जिसमें आप यूग्लिना का रिप्रोडक्शन के बारे में पूछ सकता है, पैरामीशियम में रिप्रोडक्शन के बारे में, उनके जनरल कैरेक्टर के बारे में, मोनोसिस्टिस का लाइफ साइकिल आपसे पूछ सकता है। बेसिकली वहीं से पूछेगा, लेकिन आपका जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि प्रोटोजोआ क्या होता है, कैसे। तो सबसे पहले आप ये जानिए, बायोलॉजी में कहीं भी वर्ड अगर प्रो आ रहा है तो इसका मतलब होता है प्रोटोस, मतलब फर्स्ट या प्रिमिटिव। ठीक है, कोई भी चीज़ जो पहले बनी हो। ठीक है, और जू का तो मतलब आपको पता ही है, एनिमल होता है। तो फर्स्ट एनिमल जो था उसे प्रोटोजोआ कहा गया। अब प्रोटोजोआ में आप अप्रॉक्सीमेटली देखा गया कि 50,000 जो है स्पीसीज़ कंसीडर की गई हैं। ये सबसे ज़्यादा प्रिमिटिव होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, मतलब इनका बॉडी सिर्फ एक सेल में पाया जाता है। जैसे हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, हम लोगों का बॉडी कई सारे सेल से मिलकर बना है, लेकिन इनकी बॉडी सिर्फ एक सेल होती है। इसी में इनका रिप्रोडक्शन, इसी में इनका फूड का बनना, इसी में इनका पूरा लाइफ साइकिल चलता है। या ए सेलुलर भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर बात की जाए जो प्रोटोजोआ टर्म था ये किसने दिया था, तो एक साइंटिस्ट थे गॉडफस। उन्होंने ये कहा कि ये टर्म जो है प्रोटोजोआ क्वाइन किया या दिया। ठीक है, और प्रोटोजोलॉजी इसको कहा, प्रोटोजोआ को प्रोटोजोलॉजी कहा। ठीक है, ये इसको सेपरेट कर दिया गया था एनिमल से, और इसको इंक्लूड कर दिया गया था प्रोटिस्टा में। पहले माना जाता था कि ये एनिमल है, लेकिन इनका सेपरेशन हो, जैसा कि आप सबको पता होगा, व्हिटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, तो उन्होंने इसको सेपरेट कर दिया और रख दिया किसमें, प्रोटिस्टा में। ये कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म तो ये होते हैं, लेकिन कैसे, यूनिसेलुलर। जैसा कि आप सबको पता होगा कि प्रोकैरियोट, ठीक, और यूकैरियोट, 2 टाइप के एनिमल पाए जाते हैं। यूकैरियोट में भी यूनिसेलुलर, ठीक, एक सेल वाले एनिमल, और मल्टी सेलुलर, बहुत सारे सेल वाले एनिमल जो है पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये कैसे होते हैं, प्रोकैरियोट, यूकैरियोट तो होते हैं। ठीक है, यूकैरियोट है, इनमें न्यूक्लियस एडवांस पाया जाएगा। ठीक है, न्यूक्लियस के बेसिस पे ही प्रोकैरियोट यूकैरियोट को डिवाइड किया गया है। प्रोकैरियोट की बात की जाए तो इसमें भी देखिए प्रो वर्ड आया है, मतलब प्रिमिटिव फर्स्ट, इसमें फर्स्ट न्यूक्लियस आया था जो वेल डेवलप नहीं होता है। जबकि यूकैरियोट की बात की जाए तो इसमें न्यूक्लियस डेवलप होता है। ठीक है, तो इसमें देखिए आपका जो न्यूक्लियस डेवलप था, तो ये कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, यूनिसेलुलर तो होते हैं लेकिन यूकैरियोट होते हैं, इनमें न्यूक्लियस डेवलप है। इनमें प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, बॉडी में प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है। या सिमेट्रिकल होते हैं, या से ये सिमेट्रिकल, यानी कि बॉडी को या तो डिवाइड किया जा सकता है या नहीं डिवाइड किया जा सकता है। फ्री लिविंग, यानी कि ये अकेले भी रहते हैं या किसी की बॉडी में भी रह सकते हैं। जैसे बात की जाए मोनोसिस्टिस की, तो मोनोसिस्टिस आप पढ़ेंगे ह्यूमंस में पाए जाते हैं, तो या उनमें
ह्यूमंस में वो पाए जाते हैं, मोनोसिस्टिस आरबीसी में उसकी साइकिल चलती है। तो ऐसे एनिमल क्या हो जाएंगे, पैरासिटिक हो जाएंगे। जबकि जो फ्री लिविंग यानी कि अकेले रहते हैं, जैसे यूग्लिना वगैरह पॉन्ड में रहते हैं, या अमीबा की बात की जाए जो है गंदे पानी में रहते हैं, तो ये क्या है, फ्री लिविंग है। अब एग्जाम्पल की बात कीजिए तो इसमें कौन कौन से एनिमल आते हैं, जैसे हो गया अमीबा, यूग्लिना, वॉलवॉक्स, पैरामीशियम, ये सारे क्या हैं, ये फ्री लिविंग हैं। यानी कि ये किसी के अंदर या किसी के साथ नहीं रहते हैं, ये अकेले रहते हैं। अब बात की जाए सेकंड की, तो पैरासिटिक प्रोटोजोअन होते हैं। पैरासिटिक प्रोटोजोअन में वो एनिमल आते हैं जो किसी एनिमल के अंदर या किसी की सहायता से रहते हैं। अब बात की जाए इसमें एंटमीबा आता है, ट्राइपेनोसोमा आता है, जियार्डिया आता है, ट्राइकोमोनास आता है, लिशमानिया आता है, प्लाज्मोडियम आता है और बेंटेलिडियम। ये सब एनिमल आप पढ़ेंगे, थियरी में ना पढ़ के आप प्रैक्टिकल में पढ़ेंगे, ठीक है। इन सारे एनिमल को आपको प्रैक्टिकल में पढ़ना ही पड़ेगा। अब मेजॉरिटी ऑफ इसमें क्या होते हैं, सॉलिटरी होते हैं बट सम कॉलोनियल। अब सॉलिटरी का मतलब होता है, बार बार टर्म आएगा सॉलिटरी, ठीक है। सॉलिटरी का मतलब होता है ये सिंगल पाए जाते हैं, सिंगल सेल में पाए जाते हैं, ठीक है। या कुछ में ये कॉलोनी के फॉर्म में पाए जाते हैं, जैसे कि वॉलवॉक्स हो गया और प्रोटेरोस्पॉन्जिया। वॉलवॉक्स की सेल आप पढ़ेंगे इस तरीके से पाया जाता है, और इसमें कई सारे इस तरीके से कॉलोनी में क्या होते हैं, वॉलवॉक्स पाए जाते हैं। जबकि बाकी पैरामीशियम की बात की जाए तो ये अकेले पाए जाते हैं, यूग्लिना की बात की जाए तो ये भी अकेले पाए जाते हैं। और वॉलवॉक्स और प्रोटेरोस्पॉन्जिया जो ऐसे एग्जाम्पल है जो क्या होते हैं, किसमें पाए जाते हैं, कॉलोनी में पाए जाते हैं, ठीक है। अब बात की जाए इनमें जो प्रोटोजोन्स होते हैं, प्रोटोजोन्स में आप पढ़ेंगे एनिमल्स, तो उनमें लोकोमोटरी ऑर्गन, लोकोमोटरी ऑर्गन का मतलब होता है चलने के लिए जो ऑर्गन, जैसे हम लोगों के पास पैर है वैसे इनके पास भी चलने के लिए कुछ होता है। तो उन जो चलने के लिए लोकोमोटरी ऑर्गन है वो क्या क्या होते हैं, तो बात की जाए ये 3 कैटेगरी में डिवाइड किए गए। स्यूडोपोडिया मतलब ऐसे वो दिखेंगे तो पैर के जैसे, स्यूडो का मतलब होता है ऑलवेज फॉल्स, यानी कि गलत दिखेगा तो वैसा, लेकिन जैसे स्यूडो सीलोमेट मैंने इंट्रोडक्शन में आपको पढ़ाया था, सीलोम कैसा होता है, दिखता तो है सीलोम की तरह लेकिन असल में वो सीलोम नहीं होता है। उसी तरीके से होता है स्यूडोपोडिया, वो दिखेगा तो पैर की तरह लेकिन क्या होगा, फुट उसमें पाया नहीं जाएगा। एग्जाम्पल हो गया इसका अमीबा, अमीबा में आप देखेंगे इस तरीके से फुट लाइक स्ट्रक्चर निकले रहते हैं, ठीक है। अमीबा का शेप कोई होता नहीं है, लेकिन क्या होता है एक्चुअल में इसमें कोई फूड जो है पाया नहीं जाता है। दूसरा हो गया आपका फ्लैजिला पाया जाता है। आप यूग्लिना वगैरह, यूग्लिना का स्ट्रक्चर देखेंगे तो उनकी बॉडी पे इस तरीके से फ्लैजिलल स्ट्रक्चर पाया जाता है, जो क्या करते हैं, लोकोमोशन यानी कि इनके चलने में हेल्प करते हैं। और उसी तरीके से सीलिया, सीलिया भी ऐसे छोटे छोटे क्या होते हैं, अगर आप पैरामीशियम की बात करेंगे, ठीक है, पैरामीशियम की बात करेंगे तो ऐसे छोटे छोटे उसमें भी क्या होते हैं, पाए जाते हैं बाहर की तरफ हेयर लाइक ग्रोथ, ये भी क्या होते हैं, उनके चलने में हेल्प करते हैं, ठीक है। इसमें जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की बात की जा रही है तो नंबर ऑफ न्यूक्लियस क्या होता है, वेरी करता है। पैरामीशियम में न्यूक्लियर डायमॉर्फिज्म यानी कि इनमें न्यूक्लियस कैसा पाया जा सकता है, मोनो मोनो न्यूक्लियाई या डाईमॉर्फिज्म, यानी कि मोनोन्यूक्लियाई में न्यूक्लियस एक ही शेप में पाया जाए, छोटा पाया जा रहा है तो छोटे छोटे न्यूक्लियस पाए जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर डाईमॉर्फिज्म की बात की जाए, पैरामीशियम का डाईमॉर्फिज्म, जब आप इसके न्यूक्लियस के बारे में जानेंगे तब आप इसका रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, रिप्रोडक्शन से हमेशा क्वेश्चन इसके पूछा जाता है, ठीक है। तो न्यूक्लियर डाइमॉर्फिज्म पाया जाता है, यानी एक बड़ा न्यूक्लियस पाया जाता है तो दूसरा छोटा न्यूक्लियस, इस तरीके से मैक्रो न्यूक्लियस और माइक्रो न्यूक्लियस, ठीक। न्यूट्रिशन की बात की जाए तो न्यूट्रिशन इसमें 3 तरीके का होता है। होलोजोइक, ऐसे एनिमल जो क्या करते हैं, जोइक यानी कि जू एनिमल, जो एनिमल पे फीड करते हैं, क्या कहलाते हैं, जैसे कि अमीबा हो गया। होलोफिटिक, जो क्या करते हैं, प्लांट पे फीड करते हैं, प्लांट को खाते हैं, जैसे कि यूग्लिना। अब यूग्लिना आप पढ़ेंगे तो ये क्या होते हैं, ये कनेक्टिव लिंक माने जाते हैं किसके बीच में, प्लांट और एनिमल के बीच में, ठीक है। प्लांट और एनिमल के बीच के कनेक्टिव लिंक माने जाते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि जो यूग्लिना होता है उसमें प्लांट के भी कैरेक्टर पाए जाते हैं, यानी कि फोटोसिंथेसिस भी परफॉर्म करता है क्योंकि उसकी बॉडी ग्रीन होती है। और उसमें एनिमल के भी कैरेक्टर पाए जाते हैं, जो अगर मान लीजिए ये फूड नहीं बना पा रहा है तो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे फीड करके, यानी कि कोई अगर ऑर्गेनिज्म उस पर फीड करके अपना फूड प्राप्त कर लेता है, ठीक है। और तीसरा होगा स्पोरोजोइक या सैप्रोफिटिक, यानी कि किसी और डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म को मार के खाना, ठीक है, सड़े गले फूड को खाना, जैसे मैस्टिगो अमीबा, ठीक। अब ऑस्मो रेगुलेशन की बात की जाए, ऑस्मो रेगुलेशन के बारे में भी मैंने आपको जनरल कैरेक्टर जब पढ़ाया था तो बताया था। तो ये सारे कैरेक्टर हर एनिमल, मतलब जब भी आप नया फाइलम पढ़ेंगे, जैसे प्रोटोजोआ पढ़ा, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, तो आपको हमेशा मैं पढ़ाऊँगी ताकि आपको एक आइडिया रहे
आगे। जैसे यूग्लिना का कैरेक्टर अगर आप आगे पढ़ेंगे यूग्लिना, तो जनरल कैरेक्टर में उसके मैं ज़रूर आपको पढ़ाऊंगी कि इसका न्यूट्रिशन कैसा होता है, होलोफिटिक होता है। अब आपको यहीं पता चल गया कि यूग्लिना में न्यूट्रिशन होलोफिटिक होता है। ऑस्मो रेगुलेशन किसकी हेल्प से होता है? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स पाए जाते हैं। जब आप पैरामीशियम पढ़ेंगे तो उसमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स पाए जाते हैं, जिनसे क्या होता है ऑस्मो रेगुलेशन, यानी कि बॉडी का जो रेगुलेशन है वो मेंटेन रहता है। नाइट्रोजनस वेस्ट यानी कि इसमें जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है? अमोनिया। ठीक है, मैंने एक्सक्रीशन जब आपको पढ़ाया था तो बताया था अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक, यूरिकोटेलिक। तो ये कैसे होते हैं? अमोनिया का सिक्रीशन करते हैं, अमोनोटेलिक होते हैं। शेल्ड प्रोटोजोन कुछ ऐसे प्रोटोजोन होते हैं जिनके बॉडी के ऊपर इस तरीके से सेल पाई जाती है। ठीक है, जैसे कि मोलस्का में पाया जाता है, जब आप मोलस्का पढ़ेंगे, जैसे कि एक्सेला, ड्यूफिजिया, अल्फीडियम, फोराग्मिनीफोरस, ये सारे। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस इंटरनल स्केलेटन बिटवीन किसमें होता है? एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म इज रेडियोलैरियंस। ठीक है, एक एनिमल होता है इनमें नॉक्टुला। नॉक्टुला क्या होता है? बायोल्यूमिनेसेंट शो करता है। बायोल्यूमिनेसेंट का शो करने का मतलब होता है चमक शो करना, जैसे आपने जुगनू देखा होगा। ठीक है, जुगनू क्या करते हैं? रात में चमकते हैं, क्योंकि उनमें एक ल्यूमिनेसेंस नाम का केमिकल पाया जाता है उनके पीछे साइड में, जो क्या करता है? लाइट में चमकता है। उसी तरीके से वही केमिकल क्या होता है? नॉक्टुला में पाया जाता है। ये क्या होते हैं? बायोल्यूमिनेसेंट होते हैं। तो आप कभी कभी देखेंगे कि कुछ तालाब, कुछ ऐसे लेक वगैरह होते हैं जहाँ पे ये पाए जाते हैं, तो रात में वहाँ पे ये जुगनू कलर के चमकते हैं, लाइट ग्रीन कलर के। ठीक है, रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो रिप्रोडक्शन इनमें कैसा है? ए सेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों हो सकता है। मोस्टली बाइनरी फिजन के थ्रू होता है, मतलब इस तरीके से एनिमल है। ठीक है, तो ये इस तरीके से डिवाइड कर जाते हैं, बाइनरी फिजन होता है। ट्रांसवर्स अमीबा में कंप्लीट हो जाता है 30 मिनट में। ट्रांसवर्स फिजन होता है पैरामीशियम में। लॉन्गिट्यूडनल होता है ट्रिपनेसोमा, और मल्टीपल फिजन प्लाज्मोडियम में होता है। ठीक है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोस्ट कॉमन होता है कॉन्जुगेशन, जो कि आप पैरामीशियम में देखेंगे। पैरामीशियम का कॉन्जुगेशन हमेशा एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक अलग फीचर है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, वरना जनरली ये कैसे होते हैं? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये कुछ बेसिक कैरेक्टर थे जो प्रोटोजोआ के आपके जानने थे। अगर आपको और ज़्यादा पढ़ना है तो देखिए वही सारे दिए हैं गए हैं कि ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, विदाउट माइक्रोस्कोप आप नहीं देख सकते हैं। ठीक है, सिंपलेस्ट होते हैं, मोस्ट प्रिमिटिव होते हैं। ठीक है, बॉडी इनकी यूनिसेलुलर होती है। न्यूक्लियस इनमें मोनोमॉर्फिक या डाइमॉर्फिक हो सकता है। सॉलिटरी अकेले हो सकते हैं या कॉलोनीज के फॉर्म में पाए जा सकते हैं। ठीक है, बॉडी सिमेट्री इनकी नन हो सकती है, या सिमेट्री के बारे में मैंने आपको बताया था जब इंट्रोडक्शन क्लास पढ़ाया था, तो बाइलेटरल हो सकती है, या रेडियल इस तरीके से कट करिए और बराबर बराबर कटे। ठीक है, या स्फेरिकल भी हो सकती है। बॉडी इनकी नेक्ड होती है, पेलिकल से बाउंड होती है। ठीक है, बताया था मैंने। बॉडी यूजुअली इनकी कांस्टेंट होती है, कुछ में वेरी करती है, जैसे कि आप बॉडी शेप वैसे तो कांस्टेंट होता है, लेकिन जैसे अमीबा को देख ले तो वो क्या करता है? अपना बॉडी शेप चेंज करता रहता है। ठीक है, सिंगल सेल बॉडी होती है। ठीक है, लोकोमोटरी ऑर्गन इसमें जैसे विप लाइक फ्लैजिला पाए जाते हैं, सीलिया पाए जाते हैं, सीडोपोडिया पाए जाते हैं। न्यूट्रिशन की बात की जाए तो इसमें न्यूट्रिशन कैसा होता है? होलोजोइक या होलोफिटिक। अब जो मैंने आपको अपने नोट से पढ़ाया वो देखिए मैंने एरो बना बना के अच्छे से लिख दिया है चार्ट के फॉर्म में, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, डाइजेशन इनमें इंट्रासेलुलर होता है, मतलब सेल के अंदर होता है, ये भी मैंने आपको जनरल क्लास में बताया था। रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन की बात की जाए तो जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू होता है, क्योंकि इनमें वैसे माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह तो पाया नहीं जाता है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल से इनमें ऑस्मो रेगुलेशन होता है। ठीक है, इसी तरह और कैरेक्टर की बात की जाए तो रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल या सेक्सुअल भी हो सकता है। लाइफ हिस्ट्री इनकी कॉम्प्लिकेटेड होती है, अल्टरनेशन होता है सेक्सुअल और सेक्सुअल फेज में। बॉडी में इंसिस्टेमेंट पाया जाता है। इंसिस्टेमेंट का मतलब ये ऑर्गेनिज्म क्या होता है? अपने बॉडी के बाहर एक इस तरीके से लेयर बना लेते हैं और ऐसे पड़े रहते हैं, और जब इनको एडवर्स कंडीशन यानी अच्छा कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन मिलता है तब ये ग्रो करते हैं। ठीक है, फ्री लिविंग प्रोटोजोन के बारे में बताया गया है कितने टाइप के पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ कैरेक्टर थे जो आपको पढ़ने थे। अब देखिए कुछ मैंने एनिमल्स के इनके स्ट्रक्चर लिए हैं, जैसे यूग्लिना, पैरामीशियम, मोनोसिस्टिस, बोटुलिनियम, और ये सारे कुछ इनके स्ट्रक्चर हैं जो मैंने लिए हैं। सॉरी, अब आपको 3 एनिमल इसमें पढ़ने हैं। पहला पैरामीशियम कॉर्डिस्टम, जिसे स्लीपर एनिमोलिक्यूल कहते हैं। ठीक है, और दूसरा पढ़ना आपको मोनोसिस्टिस एजिलिस। ठीक है, तीसरा आपको पढ़ना है यूग्लिना विरिडिस। तो वो आशा करती हूँ मैं आपको ये आपको प्रोटोजोआ
बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अच्छे से समझ में आया हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। अभी इसके आगे मैं आपको एनिमल्स के बारे में पढ़ाऊँगी, जैसे यूग्लिना, पैरामीशियम और मोनोसिस्टिस के बारे में। थैंक यू एवरीवन, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।